जय हिंद साथियों, अंकित श्रीवास्तव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के टॉप 50 प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जो भी साथी न्यू हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? आंसर है जापानी। क्या है? जापानी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी तरंगों को सुनामी कहते हैं? आंसर है जापान। क्या है? जापान। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? आंसर है भूकंप। किसको मापने के लिए किया जाता है? भूकंप। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? आंसर है भूकंपीय तरंगों को। किसे काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को। इसके बाद हमारा अगला 5 प्रश्न है, अंततः सागरीय भूकंपीय लहरों द्वारा उत्पन्न समुद्री तरंगें क्या कहलाती है? आंसर है सुनामी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सुनामी। इसके बाद हमारा अगला 6 प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? आंसर है भूकंप। क्या है? भूकंप। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण का कारण है? क्लोरीन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, धान के खेतों में तथा जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सा प्रदूषक उत्सर्जन होता है? आंसर है मीथेन। क्या होता है? मीथेन होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सी गैस है जो आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है? आंसर है SO2। क्या है? SO2 है ना। भारत के किस प्रदेश में ओजोन परत की मोटाई ज़्यादा और कहाँ सबसे कम है? आंसर है श्रीनगर और त्रिवेंद्रम। कहाँ पर है? श्रीनगर और त्रिवेंद्रम में। दम घोंटू गैस किस गैस की उपमा है? आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इटाई रोग किसके कारण होता है? आंसर है कैडमियम। किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है? आंसर है चीन। कौन सा देश है? कौन सा देश है? चीन सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आंसर है मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है? अम्लीय वर्षा के जल का pH मान 4.2 से कम होता है। और इसके बाद और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हरित डीजल किसका यूरो नामक डीजल है? आंसर है यूरो 5। किसका है? यूरो 5 है ना, यूरो 5। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हरित डीजल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? आंसर है 0.001। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया नाम दिया गया है? आंसर है कोलकाता। कौन सा शहर है? कोलकाता। इसके बाद हमारा 21 प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? आंसर है देहरादून। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? आंसर है उपयुक्त वृक्ष जो है अशोक है। कौन सा है? अशोक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के दिवस में मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, कौन सा है? आंसर है काजीरंगा अभयारण्य है। कौन सा है? काजीरंगा अभयारण्य। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? आंसर है 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, है ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है
21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आंसर है बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर है एजी टांसले ने किया था। किसने किया था? एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, वार्तालाप के लिए सामान्य ध्वनि क्या है? 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि वार्तालाप के लिए सामान्य ध्वनि है। औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर है लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है? आंसर है नागपुर में स्थित है। कहाँ पर है? नागपुर में है। नागपुर जो है महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में है ना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? आंसर है अरस्तू है। किसका है? अरस्तू है। इसके बाद हमारा 35 प्रश्न है, सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा किसे दी जाती है? आंसर है परिवार को सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला की संज्ञा दी जाती है ना। और कौन सी गैस वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? आंसर है हाइड्रोजन। कौन सी गैस है जो वायु प्रदूषण का कारण है? नहीं है हाइड्रोजन जो है वायु प्रदूषण का कारण नहीं है ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी एवं निजी कार्यकालों में धूम्रपान पर प्रतिबंध कब से लगाया गया था? आंसर है 2 अक्टूबर 2008 से सरकारी व निजी संस्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता? आंसर है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा, जिससे कभी प्रदूषण नहीं फैलता है ना, कभी प्रदूषण नहीं फैलता सौर ऊर्जा से। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है? आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर है टॉयलिन मनुष्य की लार ग्रंथि में पाया जाता है ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, धूप से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? आंसर है विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मनुष्य में संक्रमण से लड़ने के लिए कौन सा विटामिन है? आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए जो है मनुष्य में संक्रमण से लड़ने के लिए प्रमुख विटामिन है ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है सी जो है विटामिन सी आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? आंसर है यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण है ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी है ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक ने की थी। किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने की थी है ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रेबीज के टीका का आविष्कार किसने किया था? आंसर है लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। और जो है कुत्ते व बिल्ली के काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? कुत्ते व बिल्ली काटने से, और बंदरों के काटने से भी जो है रेबीज नामक रोग होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? आंसर है फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी विटामिन की खोज है ना।